वंदन करता हूँ। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, अपने इष्ट देव को प्रणाम करता हूँ, गुरु का स्मरण करता हूँ और फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये सुंदर कार्यक्रम प्रतिवर्ष जो भी लोग इसमें तन मन धन से सहयोग देते हैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद, और उनसे भी ज्यादा धन्यवाद जो लोग इस कार्यक्रम को बैठ करके सुनते हैं और इसको सफल बनाते हैं, क्योंकि कार्यक्रम करना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना इसका सफल होना महत्वपूर्ण है। और सफल तभी होगा जब भक्त लोग अपने दिल से इसमें सहयोग देंगे। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसा सुंदर कार्यक्रम आप सफल बना रहे हैं। हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है ऐतिहासिक बस्ती गांव खंडोडा के इस पावन भूमि पावन धरा पर हमारे आदरणीय गुरुजी मास्टर करमपाल शर्मा जी का स्वागत किया जा रहा है। पहले बोले सुरेंद्र भाटी तेरा ही स्वागत करते, मैंने कहा जी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं अभी, मेरा नंबर तो बाद में है। तो हमारी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से आदरणीय प्रकाश जी प्रिंसिपल साहब, जी हाँ आदरणीय प्रकाश जी प्रिंसिपल साहब, आदरणीय हमारे गुरुजी मास्टर करमपाल शर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार आप भी तालियों से स्वागत कर दें। माल्यार्पण कर वो स्वागत की स्टडी में माला डालकर गुरुजी का स्वागत कर रहे हैं माँ भगवती के पावन चरणों में प्रकाश प्रिंसिपल साहब। और अब मैं व्यवधान नहीं बनूंगा, कम से कम 1-1.25 घंटा तक हमारे आदरणीय गुरुजी 2 कहो 4 कहो 6 कहो जैसी उनकी इच्छा है, हमारे प्रेरणा स्रोत है और बड़ी सुंदर हाजिरी अपनी लेकर आ रहे हैं। और तभी उनकी सहगायिका हमारी गुरु माता मंजू शर्मा जी वो भी उपस्थित होंगी। अच्छा मेरा भी होगा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, मुझे तो ऐसे ही पहरा देते, मैं तो सेवक हूँ। बहुत धन्यवाद जी, मालाओं से बड़ा उत्साह बढ़ता है कलाकार का, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य को तो गुरु बिन कटे न दोष, मैं शीश नवा सुमिरन करूं ब्रह्मा विष्णु महेश, कंठ विराजो सरस्वती तो हृदय बसो श्री गणेश। कहते हैं कि जिसके चित्त में गणेश का वास हो और जिसके हृदय में मां दुर्गे का निवास हो और जिसकी बुद्धि में मां सरस्वती का प्रकाश हो तो उसके हर कष्ट और कलेश का नाश होता है। तो मां भगवती हमें अभय दान देती है और सभी भंडारे भरती हैं, क्योंकि जगत की रचयिता हैं। तो मां भगवती के चरणों में मैं भजन रखूंगा। इससे पहले एक भजन मैं शबरी नाम की भीलनी, अगर हमारी जो नारी जाति है, 2 स्त्रियों का अगर नाम ले लिया जाए तो उनका सीना गर्व से फूल जाता है। किस किस का? शबरी का और मीरा का।
तो कौन थी शबरी? भील जाति की छोटी सी लड़की थी। भील जाति के उसके पिता राजा अज थे। तो वो जब छोटी सी थी तो पक्षियों से बात करती थी और घर वाले सोचते थे कि इसके कोई वहम है। तो पूछताछ करी तो किसी ने उनको बताया कि ऐसा करो, इसकी यानी उम्र में ही शादी कर दो। अभी 8-10 साल की भी नहीं हुई थी कि उसके पिता ने तो शादी रचा दी, एक लड़का देख लिया और शादी में जो दावत थी, दावत के लिए ऊंट, घोड़े, गधे और मुर्गे, बकरे, इस तरह के जानवर ले आया खरीद करके। 1 महीने पहले से जानवर खरीदने शुरू कर दिए, बाड़ा भर दिया। जब शादी नजदीक आई तो बच्ची शबरी कहने लगी अपनी माँ से, माँ ये हमारे बाड़े में इतने जानवर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बेटे तेरी शादी होगी, 3 दिन है शादी के, क्योंकि फिर इनका क्या होगा? क्योंकि इनकी दावत होगी, क्योंकि ये काटे जाएंगे। क्योंकि हाँ, तो शबरी के दिल में बड़ी ठेस लगी। उसने सोचा मेरी शादी के लिए इतने जानवर मारे जाएंगे। तो उसने क्या किया कि रात में 12 बजे उठी और बाड़े का फाटक खोल दिया। जब जानवर बाहर निकलने लगे तो वो फाटक खोलते हुए एक आदमी ने देख ली। तो शबरी ने सोचा कि ये पिताजी को बताएगा कि बाड़ा इसने खोला है और मेरी तो पिटाई होगी। तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसी समय घर से बाहर निकल गई, रात के अंधेरे में ही। वहां एक ऋषि मुख पर्वत था, आगे चल करके उस पे लगभग 10,000 साधु संत रहते थे और वे हवन करने के लिए नीचे आया करते थे। तो जहां वो हवन करते थे वहां शबरी पहुंच गई और साधु से कही कि मुझे भी अपने आश्रम में रख लो, लेकिन कोई भी साधु तैयार नहीं हुआ। तो वो क्या करती कि रास्ता साफ कर देती, क्योंकि गंगा पास में ही थी, वे गंगा स्नान जाते थे तो उनका रास्ता बिल्कुल साफ कर देती थी। तो एक साधु को दया आई, मतंग ऋषि को, क्योंकि बेटी तू कौन, कहां से आई है? कि मैं ऐसे ऐसे आई हूं, क्योंकि मैं वहां भिजवा दूंगा, नहीं जाना नहीं चाहती। तो अपने आश्रम में रख ली और पहले तो बच्ची थी, फिर जवान भी होगी और फिर वृद्ध भी होगी। और अब मतंग ऋषि भी अपना शरीर छोड़ने वाले थे। तो कहने लगे बेटी देख, मेरा तो अब जाने का समय आ गया है और तू आराम से रहना। कहने लगी कि एक पिता को तो मैं वहां छोड़ करके चली आई थी, फिर आपको मैं दूसरा पिता बनाया और अब आप भी मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मैं कैसे करूंगी? मेरी देखभाल कौन करेगा? क्योंकि तेरी देखभाल भगवान राम करेंगे, क्योंकि मैं तो राम को जानती भी नहीं, कहां ढूंढूंगी राम को? कैसे करेंगे वे आकर के मेरी क्योंकि तुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद आएंगे यहाँ और ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कह करके मतंग ऋषि तो स्वर्ग सिधार गए और शबरी फिर रोजाना रास्ता साफ करती, फूल बिछाती के राम राम रटती रही शबरी अपने द्वार। और कब आवे रघुनाथ जी रास्ता रही बुहार। के चित्रकूट के घाट, चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट। राम मेरे आ जाओ, चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट।
पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे